अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। अलसिलसिलातु सहीहा में एक हदीस है 956 नंबर। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अफजल मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। एक ये बात, और दूसरी बात इस हदीस में है दूसरे नंबर पे अफजल जिहाद, अल्लाह के लिए अपने नफ्स से जिहाद करना है। और तीसरे नंबर पे फरमाया कि अफजल मुहाजिर वो है जिसने अल्लाह के लिए अपने नफ्स और ख्वाहिश से जिहाद किया। तो ये इस हदीस में तीन चीज़ों की अफजलियत के बारे में बता दिया कि अफजल मोमिन वो है जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाता, दूसरे मुसलमान महफूज हैं उसके हाथ से, ज़ुबान से। और अफजल जिहाद उसका है जो अपने नफ्स का जिहाद करता है, अपने नफ्स को ठीक करने के लिए। और अफजल मुहाजिर वो है जो अपने नफ्स को ठीक कर लेता है, यानी कि उसके नफ्स की हिजरत हो गई है बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ, तो ये हिजरत है और ये अफजल मुहाजिर है, इसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने कहा। और इसी तरह मुस्नद अहमद की 151 नंबर हदीस है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन वो है कि लोग अपने मालों और जानों के मामले में जिससे अमन में रहें। और फिर दूसरा नंबर फरमाया मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। फिर फरमाया मुजाहिद वो है जो अल्लाह की इताअत करने में अपने नफ्स से जिहाद करे। और फिर फरमाया कि मुहाजिर वो है जो खताओं और गुनाहों को तर्क कर दे। तो ये चार चीज़ों के मुतालिक बताया। मोमिन के मुतालिक दो बातें बताई कि लोग उससे अपने माल और जानों के लिहाज से अमन महसूस करें, उनको डर ना हो। और दूसरे नंबर फरमाया कि उसकी ज़ुबान और हाथ से महफूज है मुसलमान, यानी कि उसकी ज़ुबान और हाथ से भी महफूज हैं और वैसे भी मुसलमान अपने माल और जान के लिहाज से उससे ख़तरा महसूस नहीं करते, उसकी तरफ से वो अमन में है। और फिर तीसरे नंबर पे मुजाहिद के बारे में बताया कि मुजाहिद वो है जो अल्लाह की इताअत करने में अपने नफ्स से जिहाद करता है, कि अपने नफ्स को दुरुस्त करने के लिए उससे लड़ता है, उससे जिहाद करता है, ये एक जिहाद है, तो वो बंदा मुजाहिद होगा। और फिर आखिर पे फरमाया कि मुहाजिर वो है जो खताओं और गुनाहों को तर्क कर दे, यानी कि जो बंदा अपने खताओं और गुनाहों को छोड़ देता है, नेकियों की तरफ आ जाता है, वो मुहाजिर है, हिजरत कर ली है उसने। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बहुत अफजलियत है, जिहाद और हिजरत, इनके बारे में कई अहादीस हैं और कुरान में ज़िक्र हुआ है इनका कि इनको बहुत बड़ी नेकी कहा गया है। तो ये देखें कि जो ये बड़ी नेकियां हैं, ये दोनों नेकियां इंसान हासिल कर सकता है, ये दोनों नेकियां कमा सकता है। यानी कि कोई बंदा सोचता है ना कि यार मेरे पास मौका नहीं है कि मैं अब जंग कर सकूं, जिहाद में हिस्सा ले सकूं, क्योंकि जैसे पहले दौर में होता था, जिहाद होता था, मुसलमान काफिरों से लड़ते थे, वो तो अब जिहाद होता नहीं। तो किसी बंदे के दिल में ख्वाहिश है जिहाद की, और जो कि मुसलमानों में वैसे फ़र्ज़ है, तो जिसकी ख्वाहिश है तो वो इस हदीस पे अमल करे कि ये जिहाद भी इसको अफजल कहा गया है, कि ये जिहाद अफजल है कि जो बंदा अपने नफ्स से जिहाद करता है। तो इस तरह से बंदा ये अफजल चीज़ें कर सकता है। जो दो बड़ी नेकियां हैं, जिहाद और हिजरत, ये दोनों अफजल सूरत में बंदा कर सकता है। ये है कि अपने नफ्स से जिहाद करे, उसको ठीक करे, और जो ठीक करना है उसके बाद जो ठीक हो जाएगा, ये हिजरत हो गई है इसकी। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको दो हदीस सुनाई हैं जिनमें हमें दो बड़ी नेकियां हासिल करने का तरीका पता चलता है, जो कि आजकल के दौर में वैसे मुश्किल था, लेकिन इन हदीस से पता चलता है कि इस तरह से करने से ये दो बड़ी जो नेकियां हैं वो और अफजल सूरत में हमें मिलेंगी। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।